नमस्कार सभी व्यूवर्स को। आज हम वॉइस पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। अब वॉइस होता क्या है, देखो। वॉइस के अंदर आपका एक तो होता है एक्टिव वॉइस। हम बात करते हैं पहले एक्टिव वॉइस के बारे में। एक हो गया एक्टिव वॉइस, और जो दूसरा है आपका वो होता है पैसिव वॉइस। ठीक है। एक आपका होता है एक्टिव वॉइस, एक आपका होता है पैसिव वॉइस। अब हम समझते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस आपका होता क्या है। देखिए ध्यान से, हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस के बारे में। एक्टिव वॉइस, जो आपका एक्टिव वॉइस होता है, इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन। सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, इसके अंदर तो जो सब्जेक्ट है आपका, वो आपके एक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। लेकिन जब हम पैसिव की बात करें तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि जो पैसिव वॉइस है, इसके अंदर क्या होगा, जो सब्जेक्ट है रिसीव्स एन एक्शन। इसके अंदर जो सब्जेक्ट आपका वो एक्शन को रिसीव करता है। देखो इसमें तो परफॉर्म करेगा, एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर ये रिसीव करता है तो ये क्या होगा, आपका पैसिव वॉइस। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको एक एक करके समझेंगे कि किस टेंस के हिसाब से हमें कौन सा वॉइस चेंज करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ बी। बी की फॉर्म के बिना हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम वॉइस को शुरू नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो फॉर्म ऑफ बी है, फॉर्म ऑफ बी, इसके बिना आप क्या नहीं कर पाओगे, वॉइस को बना ही नहीं पाओगे। देखो, अगर हम बात करें बी क्या होती है, देखो, एक तो हो गया इज, एम और आर। अगर हम बात करें इसका यूज कहाँ होगा, प्रेजेंट में। कहाँ यूज करेंगे हम इसको, प्रेजेंट में यूज करेंगे। एक हो गया वोज और वर, इनका हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट में। और इसके बाद रहता है बीन और आपका बीइंग। अगर हम बात करें इनकी, तो ये आपका परफेक्ट टेंस, ये आपका परफेक्ट टेंस के साथ यूज होता है। और ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज होगा। ये वाला आपका परफेक्ट टेंस के साथ यूज होगा और ये वाला आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज होगा। इनके बिना हम वो इसको नहीं बना सकते। अब हम टेंस की ओर बढ़ते हैं कि किस टेंस में हमें कौन सी बी की फॉर्म लगानी है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, डू और डज होता है आपका। अगर हमें इसको बदलना है किसमें, अब ऐसे मान लो आप यहाँ पे, तो आपका हो गया एक्टिव वॉइस की, एक्टिव में कैसे चीजें चलती हैं आपकी और पैसिव में कैसे होंगी। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया पैसिव वॉइस। ठीक है। अब ये देखो चेंजेस इनटू, देखो कैसे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो कैसे बदलेगा, चेंजेस इनटू। ठीक है भाई, ध्यान देना सारे। इज, एम, आर प्लस वी थ्री। अगर आपको वी थ्री ना ध्यान रहे तो आप बोल सकते हो इसको पास्ट पार्टिसिपल। आप क्या बोल सकते हो इसको, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, देखो इज, एम, आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी होता है आपका। लेकिन इसको जब हमें बदलना है, इसमें एक्टिव टू पैसिव हमें बदलना है इसको, तो हमें काम करना होगा। हमें क्या करना होगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग
प्लस V3। अगर आप V3 को चाहो तो पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये रेड से क्यों लिखा, देखो अब कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ गया होगा। इस आपने यहाँ पे भी बता दिया इस एमआर और यहाँ पे भी बता दिया इस एमआर, इसके अंदर ये क्या है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी का काम कर रही है। यहाँ पे ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, लेकिन ये क्या है, ये आपकी बी की फॉर्म है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए आप, तो इसके अंदर होता क्या है, आपका हैज हो गया, हैव हो गया, प्लस आपका V3 हो गया, ठीक है। इसको पास्ट पार्टिसिपल आप बोल सकते हो। अब इसको जब हमें एक्टिव टू पैसिव बदलना है तो हम क्या करेंगे, हम हैज हैव प्लस बीन को लगाएंगे और प्लस में V3 को लगा देंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके अंदर होता क्या है, हैज आपका हो गया, हैव आपका हो गया, आपका बीन हो गया, प्लस वी1 प्लस आईएनजी हो गया, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका टेंस का होता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब हम इसको बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी हम बदलाव नहीं कर पाएंगे, नो चेंज। अब ये बदलता क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रिपीटेशन ऑफ बी हो जाएगा। जब आप इसको एक्टिव टू पैसिव बनाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें रिपीटेशन ऑफ बी मिलेगा। हम इसको बनाएंगे आगे जब हम बात करेंगे एक एक टाइप की। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम शुरू करने वाले हैं, पास्ट के जो टेंस हमारे हैं उनको हम कैसे बदल सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, देखो हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, अब इसके अंदर होता क्या है, डिड होता है। अब डिड क्या है, डिड V2 है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब ये कैसे बदलेगा, देखो चेंजेस इनटू, अब इसको कैसे करें हम, अब ये वाला तो आप एक्टिव मान लो, एक्टिव वॉइस, और ये वाला मान लो आप पैसिव वॉइस। अब हम पास्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं कि उसके अंदर हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए आप, जो इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपकी जो डेड होती है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अगर हम उसको क्या करें, चेंज करें, तो चेंज कैसे होगा, ध्यान दीजिए, चेंजेस इनटू वोज वर प्लस V3, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, वोज वर प्लस V3 में इसको चेंज करेंगे। अगर हम बात करें अब हमारा जो नेक्स्ट टेंस होने वाला है, अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वोज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी। अगर इसको आप चाहो तो इसको आप बोल सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगी बात है कि आप इसको क्या बोलोगे। अब इसको अगर हमें बदलना है तो हम क्या करेंगे, वोज वर प्लस बीइंग प्लस V3 को लगाएंगे, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड टेंस की।
थर्ड टेंस जो हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड होती है प्लस में वी थ्री। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है आपका। लेकिन जब आप इसको क्या करोगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे हेड प्लस बीन प्लस वी थ्री का यूज करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ टेंस की। फोर्थ जो हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके अंदर क्या है हेड प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी। ठीक है, अब इसका भी क्या करेंगे हम, अगर इसको पैसिव में बदलें तो क्या होगा नो चेंज। इसको हम क्या नहीं कर पाएंगे, इसको हम नहीं बदल पाएंगे क्योंकि इसमें भी क्या होगा रिपीटेशन ऑफ बी हो जाएगा। इसको समझेंगे हम जब हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप प्रेजेंट और पास्ट वाले आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं फ्यूचर वाले टेंस को। हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसके अंदर होगा क्या विल शेल प्लस वी वन। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अब इसको आप बोल सकते हो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अगर हम बात करें इसको कैसे बदलेंगे हम, देखो चेंजेस इनटू, देखो इसको कैसे बदले हम, इसमें क्या होगा विल शेल प्लस बी प्लस वी थ्री, ये वाला स्ट्रक्चर आपका रहेगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर क्या होगा विल शेल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी। इसको भी अगर हम बदले बदले तो इसको भी क्या हम क्या कर पाएंगे, इसको नहीं बदल पाएंगे। इसमें भी क्या होगा नो चेंज। इसमें भी रिपीटेशन ऑफ बी आ जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको नहीं बदल सकते। और जो थर्ड वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या है देखो, इसमें आप बात करते हो विल शेल प्लस हैव प्लस वी थ्री। ये बात करता है परफेक्ट टेंस के बारे में जो कि फ्यूचर में होगा। अब इसको अगर हमें बदलना है तो हम क्या करेंगे विल शेल हैव प्लस बीन और प्लस आपका वी थ्री। ठीक है, विल शेल हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री। अब हम बात करने अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आप समझिए ध्यान से, जो फोर्थ वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर होगा क्या विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी। ये वाला स्ट्रक्चर इसका होता है, लेकिन इसका भी जो वॉइस हम पैसिव वाला है जो, इसको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। नो चेंज, इसमें क्या होता है रिपीटेशन ऑफ बी होती है, इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बी की फॉर्म की को कैसे यूज करेंगे हम, और अब हम टेंसेस को देखते हैं आगे। ठीक है,
देखिए ध्यान दीजिए, जो बी की जो फॉर्म है, अब ध्यान दीजिए, हमने बात पहले भी की, अब भी बात करते हैं कि जो इज, एम, आर है, वो आपकी यूज होगी प्रेजेंट में। ठीक है, कहाँ यूज होगी? प्रेजेंट में। अगर हम बात करें वोज और वर की, तो ये आपकी यूज होंगी पास्ट में। ठीक है, अगर हम बात करें बीइंग और बीन की, बीइंग और बीन की अगर हम बात करें, तो बीइंग आपकी कॉन्टिन्यूस, जितने भी आपके टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को छोड़ के जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है और जो आपका पास्ट कंटिन्यूस है, उनके साथ आपको क्या लगाना है? बीइंग को लगाना है। और जितने भी आपके परफेक्ट टेंस है, ठीक है, जितने भी आपके क्या है? परफेक्ट आपके टेंस है, उनके साथ आप क्या लगाओगे? बीन को लगाओगे। अब बीन होता भी क्या है आपका? बी3 ही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि खाली जो बी है, अकेला जो बी है, वो कैसे यूज करें हम। तो हम बात करने वाले हैं बी की। जो बी की फॉर्म्स है, देखो ध्यान दो, नंबर 1 पे हम बात करते हैं जो बी की फॉर्म है। इट इज यूज्ड विद मोडाल ऑक्सिलरीज। जितनी भी आपकी मोडाल ऑक्सिलरीज है, उनके साथ आप क्या करते हो? बी की फॉर्म का यूज करोगे पैसिव वॉइस में। अब मोडाल ऑक्सिलरी क्या होती है भाई? मोडाल ऑक्सिलरी देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मोडाल ऑक्सिलरीज क्या होती है? देखो, कैन, could, may, might, will, would, shall, should, need, must, dare, used to, ought to। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? आपकी मोडाल ऑक्सिलरीज होती है, और इनके साथ आपको क्या करना होता है? आपको बी की फॉर्म का यूज करना होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो डायरेक्ट जो बी की फॉर्म है, वो कहाँ पे और यूज हो सकती है। तो ध्यान दीजिए बात, जो आपकी बी की फॉर्म है, वो यूज हो सकती है टू इन्फिनेटिव के साथ। टू इन्फिनेटिव के साथ भी क्या हो सकती है? आपकी बी की फॉर्म यूज हो सकती है। अब टू इन्फिनेटिव होता क्या है? टू प्लस वी वन क्या होता है आपका? टू इन्फिनेटिव होता है। देखो हम इसका तो एग्जांपल लिखते हैं अभी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जांपल, देयर आर मैनी बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट। अब ये वाला जो आपका है, ये तो आपका एक्टिव वॉइस है, लेकिन इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, अब आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाए। देखो, तो मैंने लिखा देयर आर मैनी बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? देखो, ये टू इन्फिनेटिव था, टू प्लस वी वन था, देखो ये रहा, ये टू इन्फिनेटिव था हमारा, टू डिस्ट्रीब्यूट। ये क्या था? टू इन्फिनेटिव था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो इसमें क्या हो गया? टू प्लस बी प्लस वी थ्री। ठीक है, बी डायरेक्ट आया हुआ है इसके अंदर, ये होता है टू इन्फिनेटिव के साथ बी का यूज। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे सभी टेंसेस का, कि कैसे हम इनको बदलें। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स की।
देखिए एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल नंबर देखो, ये आपका मैंने लिख दिया एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल यहाँ रहेगा। देखो जैसे मैंने लिखा कि जो रोहन है, रोहन प्लेज हॉकी, ठीक है। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना होगा, आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होगा। देखो ये तो इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है भाई, और ये आपका है ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। देखो कैसे, तो हमने लिखा हॉकी, हमने बना दिया सब्जेक्ट, यहाँ पे हॉकी को क्या बना दिया हमने यहाँ पे, सब्जेक्ट बना दिया भाई। लेकिन इसके बाद हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा कि टेंस को आइडेंटिफाई करना होगा। अब ये टेंस इसके अंदर कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये क्या है, वर्ब के साथ एस और एस लगा हुआ है इसके अंदर, हमने इसको पहचान लिया। तो अब हमें याद करना होगा कि हमें बी की फॉर्म कौन सी वाली लगानी है। देखो तो हम क्या करेंगे, अब हम बी की फॉर्म का यूज करेंगे। तो हॉकी है, इसके साथ मैंने लिखा हॉकी इज प्लेड बाय रोहन, ठीक है भाई। अब ये बी की फॉर्म हो गई, इज, और ये जो प्लेड है ये आपका क्या हो गया, बी थ्री, ठीक है, बी की फॉर्म भी आ गई और आपका बी थ्री भी आ गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट बन गया और ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, जो टेंस हमारे उन टाइप्स के बारे में बात करते हैं हम। देखो हम यहाँ पे अभी एग्जाम्पल लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिए आप। जो एग्जाम्पल्स है देखिए, अब मैं यहाँ पे कई एग्जाम्पल लिखूंगा। देखो मैंने लिखा कि जो राम है इज वोटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। ये वाला क्या है आपका, एक्टिव वॉइस है, ये आपका है एक्टिव वॉइस, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम पैसिव यहाँ पे सोल्व करेंगे। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ, मैंने लिखा कि जो रोहित है, रोहित हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने लिखा एक और एग्जांपल, मैंने लिखा कि जो जया है, जया वॉच्ड अ हॉलीवुड मूवी, ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। अब इनको क्या करेंगे, हम पैसिव में इनको चेंज करेंगे। देखो कैसे, पहला हमने लिखा, अब ये है पैसिव वॉइस, पीवी लिख दिया मैंने, ठीक है, एब्रिविएशन में। तो अब देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, और ये आपका क्या है, द प्लांट्स आपका ऑब्जेक्ट है। हमें क्या करना है, हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। टेंस कौन सा है, इज देख के हमने आईएनजी को देखा, तो ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और हमने देखा कि जो जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके होते हैं, ठीक है, उनके साथ हमें बीइंग को लगाना है। अब देखो ध्यान से, तो मैंने लिखा अब द प्लांट्स, अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होगा। द प्लांट्स आर, देखो अब प्लांट्स एक से ज्यादा है तो हमने क्या लगाया, आर। अब बी की फॉर्म हो गई बीइंग watered by रोहन, ठीक है। अगला देखिए, रोहित हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अब रोहित सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो है हिज वर्क। हैज हैव के साथ हमने क्या देखा, वर्क की थर्ड फॉर्म को देख लिया। इससे हमें पता लग गया कि ये तो आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसमें जो बी की फॉर्म आएगी वो आएगी बीइंग। देखो कैसे, तो मैंने लिखा हिज वर्क हैज बीन। अब वर्क के साथ भी हमने क्या लगाया, हैज लगाया, क्योंकि वर्क क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है। हैज बीन completed by रोहित, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, मैंने लिखा जया वॉच्ड अ हॉलीवुड मूवी।
अब ये वॉच्ड क्या है, वॉच्ड इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को देख के हमें पता लग गया है तो पास्ट इंडेफिनिट की बात है, और पास्ट इंडेफिनिट की जब बात होगी तो हम बी की फॉर्म क्या लगाएंगे, वॉज और वर। तो देखिए ध्यान से, अ हॉलीवुड मूवी ऑब्जेक्ट है और जया क्या है, सब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिए, अ हॉलीवुड मूवी was watched by जया। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, इन सेंटेंसेस को हमने पैसिव वॉइस में बना लिया है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, कि उसको हम क्यों नहीं बनाते, देखो फिर उसके बाद आगे और टेंसेस की बात करेंगे। देखिए अब ये जो हमारा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अब इसके अंदर अगर हम बात करें, हम देखो हैज, हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। चलिए तो बाद की बात है, हमें सिर्फ क्या करना था, स्ट्रक्चर को देखना था। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मैंने ए भी लिख दिया, ठीक है, एब्रीविएशन फॉर्म, आप समझ जाइए ये बात को। तो एक्टिव वॉइस में ऐसा होता है, लेकिन इसमें हमने एक बात को कॉमन देखा, इसमें तो बी की फॉर्म ऑलरेडी यूज्ड है। अगर ये बी की फॉर्म ऑलरेडी यूज्ड ही होगी तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, इसको हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ बी होगा। देखो इसमें क्या होने लग जाएगा, रिपीटेशन ऑफ बी हो जाएगा। देखो लेकिन इसको हम बना के देखते हैं, देखो कैसे बनेगा। एक सेंटेंस का एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा जैसे कि आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, आई तो क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट है। ठीक है, अ स्टोरी क्या है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान देने वाली बात क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं पहले। तो देखो अ स्टोरी, अब ये तो एक्टिव वॉइस था पहले वाला, तो ए भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये है पैसिव वॉइस, ये वाला जो। अब देखिए अ स्टोरी, अ स्टोरी हैज बीन बीइंग written by me since morning। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रिटन सिंस मॉर्निंग बाय मी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या थी, हमें सीखना क्या है, बी की फॉर्म एक तो ये है बीन, और बीइंग भी तो क्या है, बी की ही फॉर्म है। तो इसके अंदर कितनी बी की फॉर्म टोटल, दो। तो इसमें क्या हो रहा है, अब रिपीटेशन ऑफ बी हो गया। अब रिपीटेशन ऑफ बी होने के कारण ये जो सेंटेंस हमारा वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए हम क्या नहीं करते, इसका यूज नहीं करते। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे लगेगा, ऐसा ही आपका लगेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर। उसमें भी क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ बी होगा। और ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, शेल प्लस विल प्लस बी लगा हुआ है, बी की फॉर्म उसमें ऑलरेडी दी गई है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसका यूज पैसिव वॉइस में नहीं कर सकते। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, जो हमारे बचे हुए जो एग्जांपल्स हैं उनको हम देखते हैं। देखिए एग्जांपल्स,
मैंने जैसे लिखा कि जो शी वॉज, सॉरी ध्यान दीजिए, शी वॉज प्रिपेयरिंग फूड, शी वॉज प्रिपेयरिंग फूड। अब हमें क्या करना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है। टेंस क्या है, वॉज वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इससे हमें पता लग गया वॉज वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी से कि तो पास कॉन्टिन्यूस टेंस है। और हमें अब ध्यान में आ गया कि कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ बी की कौन सी फॉर्म लगती है, बीइंग लगती है। अब देखो इसको कैसे यूज करें, ये आपका है एक्टिव वॉइस। अब हम पैसिव वॉइस कैसे बनाए, देखो ये आपका सब्जेक्ट और ये फूड आपका ऑब्जेक्ट है। देखो फूड वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस था और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन गया, हर बन गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल देखिए अभी, जैसे मैंने लिखा देव हैड टॉट मी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने देखा कि जो ये एक्टिव वॉइस है, इस एक्टिव वॉइस के अंदर हमने देखा कि ये जो टेंस है हेड प्लस इसके अंदर वी थ्री है, ये तो परफेक्ट टेंस है, तो हमें क्या करना होगा, अब बी की फॉर्म का यूज करना होगा जो कि होगी बी। देखो ये वाला सब्जेक्ट है और ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, अब देखो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना हमें। देखो जैसे मैंने लिखा आई, अब ये क्या है, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस देखिए ध्यान से, आई हैड बीन टॉट बाय देव, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के जो टेंस के टाइप हैं उनकी बात करते हैं। जो फ्यूचर के जो आपके हैं, देखो फ्यूचर जो टेंस है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट जो है उसका देखो, अब आप ध्यान से, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसका जो आपका एक्टिव वॉइस है, देखो एक्टिव वॉइस में जैसे मैंने लिखा कि शी विल सोल्व दिस सम। अब देखो विल के साथ में क्या है, वी वन है, तो हमने पता लगाया कि कौन सा टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो जो विल और शेल है ये क्या है, पार्ट ऑफ मोडाल ऑक्सिलरी है, क्या है, मोडाल ऑक्सिलरी। अब हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि जो मोडाल ऑक्सिलरीज आपकी होती है उनके साथ हम क्या करते हैं, बी की फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, फिर ये तो जो दिस सम है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये जो शी है ये आपका सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे। देखो कैसे, ध्यान दीजिए भाई, जैसे मैंने लिखा दिस सम विल बी सोल्व्ड बाय हर, तो हमने क्या लगाया, विल और शेल के बाद हमें क्या लगाना था, एग्जैक्ट बी की फॉर्म अप्लाई करनी थी, ठीक। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट फ्यूचर का टेंस है उसकी। देखो भाई एग्जांपल देखो, ये है एक्टिव वॉइस का, देखो आपका एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा राहुल विल हैव लर्न अ लेसन, राहुल विल हैव लर्न अ लेसन। तो हमने देखा कि विल के साथ में हैव प्लस आपका वी थ्री है, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट आपका टेंस है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें बी की फॉर्म बीन लगानी होगी।
अब ये जो अ लेसन है ये तो आपका ऑब्जेक्ट है और जो राहुल है ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है भाई। अब इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। देखो कैसे, तो मैंने लिखा अ लेसन, देखो ये पैसिव वॉइस है आपका। अ लेसन will have been learned by राहुल। ठीक है भाई, a lesson will have been learned by राहुल। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे आने वाली जो हमारी अपकमिंग वीडियोस रहेगी वॉइस के रिगार्डिंग, उसमें हम डेटिव केस, मोडाल का यूज हम कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में, और हम इंपेरेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी आगे आने वाली वीडियोस में पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं जानेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को सीखिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।